अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती है, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह और इस मामले को लेकर किरेन रिजिजू ने क्या कहा है सरकार का पक्ष रखते हुए, वो भी आपको सुनाते हैं। आपने इतना मौका दिया और आप इंट्रोडक्शन के समय में आपने इतने लोगों को बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं सिर्फ और ये सुनने दे, और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस। इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखे तो ठीक रहेगा। आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 पे जा रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है। इस देश में 2 भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का 2 भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी, दोनों यूज कर सकते हैं। ये प्रथा तब से चलते आया है, आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं। हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो अनलिमिटेड, आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको सुन ले। ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। समय का कीमत तो सबको समझना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी बात रखी, उनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण हैं, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई आर्थिक तौर पर,
इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा, सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। और एनसीपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, सुप्रिया सुले ने भी अपनी बात रखी है, वो भी आप सुनिए। मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार को विनती है, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे साल बढ़ते हैं, कभी कभी जैसे अभी एआई आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। हम पॉलिसी के बदलाव के खिलाफ नहीं है, समय समय पे हर बिल को देखा चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी सिर्फ सरकार से विनती है कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजिए, उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम को महत्व होता है। सोच नाम लोग तो कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना। तो ये मेरी विनती है सरकार को कि आप, पहले तो ऑब्जेक्शन है, हम पूरा विरोध करते हैं कि आप महात्मा गांधी जी का नाम इससे नहीं निकालेंगे, हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और मेरी बड़ी विनम्रता से इनकी विनती है कि आप प्लीज इस पे चर्चा करवाइए और जो भी आप बदलाव इसमें पॉलिसी डिसीजन में ला रहे हैं वो एक स्टैंडिंग कमेटी पे भेजिए। आप ये फोर्स मत करिए सरकार के। तो जो नया बिल आया है जी राम जी, उस बिल का विरोध संसद के अंदर कैसे हुआ आपने सुना। अब संसद के बाहर किस तरह से जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह से तख्तियां लाए हैं, किस तरह से ये पोस्टर लाए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम इससे क्यों हटाया जा रहा है। सभी सांसद जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, संसद परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं और ये हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर आए हैं और पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, ये हम देख सकते हैं। सांसदों की संख्या भी बड़ी है, तमाम विपक्षी सांसद एक साथ खड़े हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया अलायंस के तमाम सांसद मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि गांधी जी का नाम इससे क्यों हटाया जा रहा है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन इन्होंने जताया है वो ये कि 40% का वजन जो राज्यों पर डाला जा रहा है वो क्यों डाला जा रहा है, ये इन लोगों का विरोध का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी का नाम।